हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर जिस टॉपिक पर है वो आपका सब्जेक्ट एस्टिमेशन और कॉस्टिंग से है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और बढ़ते हैं इसके कंटेंट सेक्शन की ओर। तो जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे कि आपके स्क्रीन के ऊपर हमारा कंटेंट सेक्शन शो हो रहा होगा, जिसमें हमारा पहला टॉपिक जिस पर आज हम डिस्कस करेंगे वो है मीनिंग ऑफ द टर्म्स एस्टिमेशन और कॉस्टिंग, यानी एस्टिमेशन क्या होता है और कॉस्टिंग क्या होता है। दूसरा चीज़ हम डिस्कस करेंगे उसका पर्पस कि हम एस्टिमेशन और कॉस्टिंग क्यों करते हैं। तीसरा वेरियस परफॉर्मेंस यूज्ड इन एस्टिमेट्स देखेंगे वीडियो लेक्चर में। और चौथा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एस्टिमेट्स, जिसमें पहला पार्ट आपका था अप्रोक्सीमेट, दूसरा आता है डिटेल, इसको हम और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तो फिलहाल शुरू करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर। मीनिंग ऑफ द टर्म्स एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। एस्टिमेटिंग, an estimate can be defined as the procedure or method of working out the probable cost of work। कहने का मतलब कि ये एक मेथड होता है या प्रोसीजर से कह सकते हैं जिससे हम उस पूरे काम का प्रोबेबल कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एन एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड बाय वर्किंग आउट द क्वांटिटीज एंड देन कैलकुलेटिंग द कॉस्ट एट सूटेबल रेट। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि एस्टीमेट को हम प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, पहले से ही जो काम होने वाला है उसमें कितना क्वांटिटीज़ का मटेरियल लगेगा और उसका कितना कॉस्ट होगा, प्रोबेबल कॉस्ट, उसको हम कैलकुलेट करके लिखते हैं इसमें। ठीक है, अब हम प्रिपेयर करेंगे आपका। ये जब प्रिपेयर हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क को काम करने से पहले ही हमको उसका कैलकुलेशन का पूरा हिसाब देना पड़ता है, जिसके कारण फिर हमको सैंक्शन होता है, बिल अमाउंट सैंक्शन होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एस्टिमेटिंग कहते हैं। एक लास्ट पार्ट देखते हैं। एस्टिमेट्स आर प्रिपेयर्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म्स नोन एज मेजरमेंट शीट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट शीट्स। मतलब जिस शीट्स में हम इसका एस्टिमेशन को लिखते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला आपका मेजरमेंट शीट, दूसरा एब्स्ट्रैक्ट शीट। इसको मैं अपने नोट्स की डिटेल्स में दे दूंगा, वो किस तरह से दिखते हैं आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। अब कॉस्टिंग। कॉस्टिंग इज डिफाइंड एज द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द वर्क बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ इट। यानी काम खत्म होने से पहले ही उसका एक्चुअल कॉस्ट को जब हम डिटरमाइन करते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है, कॉस्टिंग। ठीक है, टू नो द कॉस्ट ऑफ वर्क डिटेल एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड इन द मेजरमेंट शीट एंड द प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ वेरियस आइटम्स इज एंटर्ड इन द एब्स्ट्रैक्ट शीट। ठीक है, तो जितना भी हम लोग को इंस्ट्रूमेंट्स है वो मेजरमेंट शीट में हम लिखते हैं और उसका प्रोबेबल कॉस्ट कहाँ कैलकुलेट करते हैं, आपका एब्स्ट्रैक्ट शीट्स में। ठीक है, उसका डिटेल एस्टीमेट प्रिपेयर करते हैं और बाद में उसका कॉस्ट कितना पड़ेगा पर हेड उसको उसमें लिखते हैं। टू अरेंज द फाइनेंसेस फॉर द वर्क टू बी एग्जीक्यूटेड कॉस्टिंग इज नेसेसरी। अगर हमको किसी काम के फाइनेंस को अरेंज करना है, ठीक है, कि कैसे वो काम होगा, तो उसके लिए कॉस्टिंग आपका क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। पर्पस ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। ठीक है, बिफोर टेकिंग अप एनी प्रोजेक्ट फॉर एग्जीक्यूशन the owner should know the total cost of work so that the financial arrangement can be made well in advance। ठीक है, ये एस्टिमेटिंग और कॉस्टिंग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें कि अगर इसका कॉस्ट हम पहले से ही जान सकेंगे एवरेज में, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए पैसे का जुगाड़ हम पहले से ही करके रखेंगे, फाइनेंशियल अरेंजमेंट को हम एडवांस में ही करके रखेंगे अपना। ठीक है, उसी एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, द क्वान्टिटीज ऑफ वेरियस मटेरियल्स रिक्वायर्ड मे बी वर्कड एंड नेसेसरी अरेंजमेंट्स फॉर द सेम कैन बी मेड। ठीक है, तो हम जिस तरह क्वांटिटीज़ वेरियस मटेरियल रिक्वायर्ड होगा वो भी हम जान सकते हैं उससे पहले से ही एडवांस में, और उसका क्या क्या नेसेसरी अरेंजमेंट्स होगा उसको भी हम कर सकते हैं। एस्टीमेट क्या होता है, एक्चुअली एक रफ आइडिया दे देता है कि कितना समय लगेगा उस काम को करने के लिए, कितना वर्कर्स चाहिए, कितना इक्विपमेंट्स लगेगा और कितना फाइनेंशियली हमको उसमें इन्वेस्ट करना होगा। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे पर्पस ऑफ एस्टिमेटिंग। पर्पस ऑफ एस्टिमेटिंग, टू नो द अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट ऑफ वर्क, मतलब उस काम को करने के लिए हमको अप्रॉक्सीमेट कितना खर्चा पड़ेगा। ठीक है, दूसरा टू नो द अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी ऑफ वेरियस मटेरियल्स एंड लेबर्स रिक्वायर्ड, मतलब कितना हमको लेबर लगेगा, कितना मटेरियल्स चाहिए, इसका एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं पहले से ही। फिर तीसरा फॉर टेक्निकल सैंक्शन ऑफ प्रोजेक्ट, मतलब उस प्रोजेक्ट के लिए जो हमको टेक्निकल सैंक्शन, जो पैसे का ज़रूरत हो, टेक्निकली जो पैसा हमको आएगा किसी गवर्नमेंट से या किसी फाउंडेशन से, तो वो आपको पहले से रखना होगा, पता चले। यही काम आपका एस्टिमेटिंग करने का यही पर्पस होता है
फिर चौथा आपका फॉर इनवाइटिंग टेंडर्स एंड अरेंज कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, टेंडर्स निकालना देना, कितना खर्च में उसका काम हो जाएगा, फिर उसको उसके कॉन्ट्रैक्ट को अरेंज करना, ठीक है। फिर टू हैव एन आइडिया अबाउट द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, यानी प्रोजेक्ट हमारा कब तक खत्म हो जाएगा, इस चीज़ का आइडिया लगाना। आपका छठा पार्ट, इसका लास्ट पार्ट आता है कि टू गिव एन आइडिया फॉर कीपिंग कंट्रोल ओवर एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। जब भी कोई कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है तो ओवर एक्सपेंडिचर जो हमारा होगा उसको कंट्रोल करने का एक आइडिया, एक तरीका देता है। क्या, कौन देता है? ये एस्टिमेटिंग प्रोसीजर। अब आपका देखते हैं नीचे है पर्पस ऑफ कॉस्टिंग। सबसे पहला चीज, टू डिटरमाइन द प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ द वर्क बिफोर एग्जीक्यूशन एंड टू स्टडी द फीजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। टू डिटरमाइन द प्रोबेबल कॉस्ट, यानी कितना उसमें प्रोबेबल खर्च पड़ेगा हमको, उसको काम खत्म होने से पहले ही एग्जीक्यूट करना, पता लगाना, ठीक है। फिर दूसरा है आपका इट हेल्प्स इन फाइनेंशियल प्लानिंग टू द ओनर बिफोर गोइंग फॉर कंस्ट्रक्शन। किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क को करने से पहले उस ओनर को फाइनेंशियली प्लानिंग करने के लिए ये हेल्पफुल रहता है, ठीक है। फिर अब आता है आपका तीसरा, कॉस्टिंग ऑफ वेरियस आइटम्स रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्स इज नोन वेल इन एडवांस एंड अकॉर्डिंगली अरेंजमेंट्स ऑफ फाइनेंस कैन बी मेड। मतलब कितना खर्च पड़ेगा, कितना उस कंस्ट्रक्शन में हमको आइटम्स रिक्वायर्ड है, वो हम पहले से अगर जान लेंगे तो हम उसका एडवांस में उसका अरेंजमेंट कर सकते हैं फाइनेंशियली, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या काम आता है? कॉस्टिंग काम आता है। फिर एडिशन एंड अल्ट्रेशन इन प्लानिंग एंड डिज़ाइन कैन बी डन इफ द कॉस्टिंग गोज बियॉन्ड द कैपेसिटी। तो अगर कॉस्टिंग मेरा ज़रूरत से ज़्यादा आगे चला जाए कैपेसिटी से, हमारे एवरेज रेंज से, तो उसमें हम एडिशन अल्ट्रेशन अपने प्लानिंग में और डिज़ाइनिंग में कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, टेक्निकल सैंक्शन एंड बजट प्रोविज़न, इन तीनों टॉपिक्स को मैंने अपने पिछले वीडियो जो कि था आपका कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट्स का, उसमें मैंने इसको डिस्कस कर लिया, तो मैं इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, मैं इससे सीधा आगे बढ़ता हूँ। वेरियस परफॉर्मा ऑफ एस्टिमेट्स, ये टॉपिक एक्चुअली डिस्कस करेगा हमारा कि हम किस किस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अपना जो वो मेजरमेंट शीट बनाते हैं एस्टिमेशन के लिए, वो उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स क्या क्या, किस किस फॉर्मेट में हम उसको लिखते हैं। तो पहला है हमारा क्वांटिटी शीट, ठीक है। मेजरमेंट शीट्स इज़ ऑल्सो नोन एज मेजरमेंट फॉर्म। मेजरमेंट शीट को हम मेजरमेंट फॉर्म के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली क्यों प्रिपेयर किया जाता है, किस पर्पज़ से? तो टेकिंग आउट क्वांटिटीज़ ऑफ आइटम ऑफ वर्क। ये क्वांटिटी शीट में हम एक्चुअली क्या करते हैं कि कितना तरह का आइटम हमको लगा है वहाँ पर उस काम के लिए, कितना तरह का क्वांटिटीज़ और उसका कितना टाइप्स का आइटम्स है, वो हम उसमें लिखते हैं। दिस शीट हैज़ डिटेल एंट्री ऑफ लेंथ, ब्रेथ, हाइट, नंबर, क्वांटिटी एंड कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम ऑफ वर्क, ठीक है। मतलब उसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट, नंबर कितना था, क्वांटिटीज़ कितना था, मतलब पूरा ओवरऑल डिस्क्रिप्शन ऑफ क्वांटिटीज़ केवल हम लिखते हैं। किस में लिखते हैं? क्वांटिटी शीट्स में, ठीक है। यहाँ आपको डिस्प्ले में शो हो रहा होगा किस तरह से वो उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसका लिखने का, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट शीट्स की ओर। ये है आपका एब्स्ट्रैक्ट शीट का स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट शीट इज़ ऑल्सो नोन एज कॉस्टिंग शीट्स। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें आइटम्स का क्वांटिटीज़ के बारे में डिस्कस करते थे, इसमें हम उसके प्राइस के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पढ़ते हैं, दिस इज यूज टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ ईच आइटम एंड कॉस्ट ऑफ द होल वर्क, ठीक है। यानी हर एक आइटम जो भी हम उसमें यूज़ किए थे उसका कितना कॉस्ट होता है और उस पूरे काम का कितना होल वर्क का कॉस्ट हुआ, ये हम इसमें एंट्री करते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, इन दिस शीट्स quantities of items are transferred from measurement sheet and rate are entered from the DSR, ठीक है। इस शीट्स में हम क्या करते हैं कि जितना भी मेजरमेंट शीट का डाटा था वो इसमें ट्रांसफ़र करते हैं और उसमें फिर क्या करते हैं, सब चीज़ का रेट लिखते हैं, ठीक है। जो आपका स्टैंडर्ड रेट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम सबका रेट लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्वांटिटीज़ एंड रेट्स गिव्स द अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड फॉर द आइटम्स, ठीक है। यानी जितना रेट है और कितना यूनिट है उसका, ठीक है, मतलब कितना हम लोग यूज़ किए क्वांटिटी में और कितना पर क्वांटिटी का रेट था, आपस में मल्टीप्लाई करके हम उसका अमाउंट ऑफ मनी जो कि उस आइटम में रिक्वायर्ड हुआ है उस काम के लिए, उसको हम लोग निकालते हैं। अब यह है आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर फेस शीट्स। इसमें क्या होता है, जितने भी ऑफिसर्स रहते हैं
उनको पर हेड उनको सिग्नेचर करना पड़ता है अपना अपना, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या देखे, आपको स्टैंडर्ड शीट अरेंज कैसे किया। पहला डिविजनल ऑफिसर, सैंक्शन एस्टीमेट नंबर, फिर फंड हेड जो फंड रिलीज़ करके, मेजर हेड, माइनर हेड, सर्विस हेड और डिपार्टमेंटल हेड, ठीक है। तो जितने भी ऑफिसर्स हैं यहाँ पर अपना सिग्नेचर करते हैं, ठीक है, इसलिए इसका नाम हम लोग फेस शीट रखे हैं। पहले वाले में हम क्या करते थे, क्वांटिटी रखते थे, इसलिए उसका क्वांटिटी शीट था। एब्स्ट्रैक्ट शीट हुआ आपका जिसमें कॉस्टिंग हम लिखते थे, ये आपका हुआ फेस शीट। अब आगे देखते हैं। और एट लास्ट आपका आएगा जनरल एब्स्ट्रैक्ट। इसमें हम क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग कितना कॉस्ट एस्टिमेटेड कॉस्ट हुआ उसके बारे में लिखते हैं। वाटर सप्लाई और सैनिटरी चार्जेस ऐड करते हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन चार्ज, फिर वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट, जिस इतना तरह का चार्जेस को परसेंटेज के अकॉर्डिंग हम इसमें अरेंज करके अमाउंट सेट करते हैं। अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ एस्टिमेट्स। तो मेनली इसके दो टाइप्स होते हैं, अप्रॉक्सीमेट और डिटेल, ठीक है। पहला अप्रॉक्सीमेट यानी अप्रॉक्स वैल्यू निकालते हैं, दूसरा डिटेल यानी उसका डिटेलिंग करते हैं, उसमें पूरा डिटेल वैल्यू एस्टिमेट निकालते हैं उसका, ठीक है। अब उसके नीचे बहुत सारे उसके सब डिविजनल पार्ट्स हैं, तो देखते हैं क्या क्या है वो। प्रीलिमिनरी एस्टिमेट और अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट जो कि हम इसमें पहले पढ़ चुके हैं। दूसरा है आपका प्लिंथ एरिया एस्टिमेट, तीसरा क्यूब रेट एस्टिमेट या क्यूबिकल कंटेंट एस्टिमेट भी इसको बोलते हैं। फोर्थ है आपका अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी मेथड एस्टिमेट। फिफ्थ है डिटेल्ड एस्टिमेट और आइटम रेट एस्टिमेट, रिवाइज एस्टिमेट, सप्लीमेंट्री एंड रिवाइज एस्टिमेट। और एट लास्ट आपका आएगा एनुअल रिपेयर एंड एनुअल मेंटेनेंस एस्टिमेट, जिसको हम AR और AM ही कहते हैं। तो एक लास्ट पार्ट हम इसमें पढ़ेंगे आपको डिटेल एस्टिमेट ऑफ न्यू वर्क, मतलब किसी नया काम का हम डिटेल एस्टिमेट कैसे करते हैं। While preparing detailed estimate of a new work, various steps are required to be followed by an estimator। मतलब जो एस्टिमेशन कर रहा है उसको वेरियस स्टेप्स को फॉलो करना रहता है न्यू वर्क के एस्टिमेट में, ठीक है। डिटेल एस्टिमेट जब हम बनाएंगे तब जैसे क्या क्या है वो, नोइंग द वेरियस आइटम्स टू बी एग्जीक्यूटेड, कितना तरह का सामान उसमें लगेगा। स्टडी ऑफ ड्राइंग, उसको ड्राइंग का नॉलेज होना चाहिए। स्टडी ऑफ स्पेसिफिकेशन एंड रेट ऑफ वेरियस आइटम्स, तो जितना भी आइटम्स में यूज़ हो रहा है उसका रेट्स के बारे में उसको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट आपका, फॉर अ न्यू वर्क ऑल आइटम्स मस्ट बी डिस्क्राइब्ड इन द मेजरमेंट शीट यूजिंग स्पेसिफिकेशन एंड देयर क्वांटिटीज ऑफ वर्क शैल बी कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू डायमेंशन गिवन द ड्राइंग। मतलब जिस हिसाब से आपको ड्राइंग दिया गया उसके डायमेंशन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, आइटम्स का सबका मेजरमेंट शीट में उसके स्पेसिफिकेशन और क्वान्टिटीज़ को देखते हुए हम उसको उसमें इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। लिख के रखते हैं कि कितना खर्च उसमें पड़ेगा। जैसे कि अगर हमको चाहिए कि एस्टिमेट का नया रोड का, तो वेरियस आइटम जो रोड में हमको लगने वाला है, ठीक है, कितना कंस्ट्रक्शन और सब ग्रेड, सब बेस, सब कोर्स या जो भी उसका मटेरियल सब उसमें यूज़ करेंगे उसका कितना चार्जेस होगा, ये सब हम उसमें कैलकुलेट करके रखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी वर्क का, न्यू वर्क का डिटेल एस्टिमेशन किया जाता है। तो आपका आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। मैंने चारों टॉपिक्स को कवर अप कर लिया है। अब मैं इसके नेक्स्ट टॉपिक में बनाऊँगा आपका जाकर के अप्रॉक्सीमेट को और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद वाले वीडियो में फिर हम डिस्कस करेंगे डिटेल। तो फिलहाल हम आज का वीडियो यहीं हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।